हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपनी कॉपी पे और पेन लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट करेंगे। तो हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे क्लास 12th के क्लास 11th में और अब सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के बीच आता है। तो अब हमें इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये करना है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो करना है और इसका फॉर्मेट वगैरह है वो जानना है और बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हमें वो पूरा समझना है। तो हमें पूरा समझाना है ये सब करके अच्छी तरह, ठीक है। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, रिकंसाइलेशन का मतलब होता है हमारा बैलेंस। क्या होता है इसका मतलब? हमारा होता है बैलेंस। अब इसके अंदर हमें बैलेंस करना होता है, किसके बीच में बैलेंस करना होता है? अब हमें कैश बुक जो कंपनी बनाती है और पासबुक जो बैंक बनाते हैं, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। अब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बैलेंस करने की ज़रूरत इस मारे पड़ती है, अब हम वो देखेंगे। क्योंकि देखो, कैश बुक में कभी और पासबुक में कुछ एंट्रियां छूट जाती हैं। अब वो छूटती कैसे हैं वो भी देखो। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चेक इशूड बट not presented in the बैंक। बैंक में क्या हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ लेकिन हमने चेक इशू कर दिया। तो कंपनी क्या करेगी? वो अपने कैश बुक में से लेस कर लेगी क्योंकि उसने इशू कर दिया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। मान लो कि ये 1 तारीख को चेक इशू किया, यहाँ पे प्रेजेंट मान लो 20 तारीख को हुआ, ठीक है। और हम रिकंसाइल कब कर रहे हैं? रिकंसाइल कर रहे हैं हम 15 को। हम रिकंसाइल कर रहे हैं 15 को। अब जब हम 15 को रिकंसाइल कर रहे हैं, कैश बुक में से हमने माइनस तो कर दिया लेकिन पासबुक से माइनस हुआ नहीं। तो 15 तारीख को जब हम रिकंसाइल करते हैं तो हमारी एंट्री मिसमैच हो जाती है। इसी को हमें रिकंसाइल करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब वो कैसे हम बैलेंस करेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे कि बैलेंस कैसे करेंगे। अब देखो, जब हमारे पास पैसे आते हैं, कंपनी के पास पैसे आते हैं तो वो डेबिट करती है और जाते हैं तो क्रेडिट करती है। ऐसी पासबुक में जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जाते हैं तो डेबिट होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब ये समझ जाने के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे? अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। अब फॉर्मेट हम 2 तरीके से बना सकते हैं। फॉर्मेट हमारा जो बैंक रिकंसाइलेशन का है वो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक हमारा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे हम माइनस अमाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ पे प्लस अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, प्लस अमाउंट। फिर ये एक हमारा फॉर्मेट हो गया। ये हमारा फॉर्मेट फर्स्ट है, मान लो ये फॉर्मेट हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। अब सेकंड फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो देखो। सेकंड फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। जैसे कि ये पर्टिकुलर था, पर्टिकुलर से ही लिखना है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी और फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है? जो एंट्री लेस वाली होती है हम यहाँ पे लेस करके एंट्रियां लिख देते हैं अपनी,
और ऐड की होती है तो यहाँ पे ऐड करके ऐड की एंट्री आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। अब हम चलते हैं किसी क्वेश्चन पे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे, किस टाइप से कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो डिटेल में करने के लिए अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं अभी। चाहे क्लास 12th का हो या 11th का हो, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन सेम रहेंगे। या तो 11th क्लास का ही होगा या तो 12th क्लास के बेस पे ही होगा। सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन क्लास 11th और 12th के बेस पे ही है। ठीक है, तो अब देखें हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड करते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, ये रहा इलस्ट्रेशन सेकंड। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है इलस्ट्रेशन सेकंड में क्या बोल रखा है। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट एलटीडी। किसकी बुक में बन रहा है, जिंदाल ऑफसेट एलटीडी के बुक में बन रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, इन दी बुक्स, किसकी बुक में बना रहे हैं तो इन दी बुक्स ऑफ जिंदाल ऑफसेट एलटीडी। और क्या बना रहे हैं उसकी बुक में, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर। यहाँ पे हमें समय टाइम भी लिखना होता है, किस टाइम के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसमें हमें गिवन नहीं है कि हम किस टाइम के लिए बना रहे हैं, तो हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको दोनों फॉर्मेट से करके दिखाऊं कि एक फॉर्मेट से। मैं एक फॉर्मेट से बता देता हूं, अगर आपको दूसरा फॉर्मेट नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट वाला करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। ठीक है, ये हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ देखते हैं हमें क्या बोल रखा है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000। 2,40,000 बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रखा है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है फर्स्ट में बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, अब वो देखो, अगर हमें बैलेंस कैश बुक का दिया है तो हम पासबुक की बैलेंस से मैच करेंगे, अगर पासबुक का दिया है तो कैश बुक के साथ मैच करेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक के कितना दिया है, 2,40,000 दिया था, वो प्लस अमाउंट में चला जाएगा। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस साइड जाता। अगर ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरी एंट्री पढ़नी है अपनी। दूसरी एंट्री में क्या बोल रखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक अमाउंट। मतलब चेक इशूड तो कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक अकाउंट में। ठीक है, हमें बस रिकंसाइल करना है। ठीक है, रिकंसाइल करने के लिए हमने चेक इशू कर दिया। मतलब यहाँ पे अब एग्जांपल देखते हैं, रब वर्क करते हैं यहाँ पे हम। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, चेक इशूड कर दिया, यानी कैश बुक में से क्या कर दिया हमने, कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, पासबुक में कुछ हुआ नहीं। ठीक है,
पासबुक में कुछ एंट्री नहीं हुई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बैलेंस देखना है कि हमें बैलेंस किसका दिया हुआ था। तो हमें बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ था, है ना। तो कैश बुक के ही अंदर हम रेक्टिफाई मतलब रिकंसाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पासबुक का दिया होता तो हम पासबुक के हिसाब से करते, लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज का दिया था, हमें यहाँ पे दिया था कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से करें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें कैश बुक के अंदर ही चेंज करना है। तो अब हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ही प्लस कर देंगे। तो ये बैलेंस हो जाएगा ना अमाउंट, दोनों अमाउंट बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एंट्री कहाँ जाएगी, प्लस अमाउंट में जाएगी। हमें पता चल गया ना ये वाली एंट्री कहाँ पे जाएगी, प्लस अमाउंट में, ठीक है। अगर हमें पासबुक के हिसाब से करना होता तो क्या करते, अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया होता तो हम क्या करते, कैश बुक में माइनस हो गया तो पासबुक में चेंज कर मतलब चेंजेस करने हैं, तो पासबुक यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर लेते, ठीक है। पासबुक के हिसाब से समझ में आ गया, कैश बुक के हिसाब से समझ में आ गया। अब हम इस एंट्री को अपनी लिख लेते हैं। क्या बोला था, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 1,36,000। ओके, नहीं समझ में आया, आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री है हमारी चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹90,000। अब इसके अंदर क्या हुआ वो देखते हैं। चेक डिपॉजिट तो कर दिया हमने, किसमें, चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, ठीक है। अब दूसरी बना लेते हैं, यहाँ पे कैश बुक है और ये पासबुक है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमने जो कैश था जो हम पे, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब हमने अपनी कैश बुक में क्या कर लिया होगा, बढ़ा दिया होगा उतने से। लेकिन पासबुक में क्या, पासबुक में हमारा वो बैलेंस अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मिसमैच हो गया ना। कैश बुक में हमने बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में कुछ एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे, हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हम कैश बुक में ही रेटिफाई कर सकते हैं। तो कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, तो अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इजी, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये पता चल गया ना। अब इसको हम लिख लेंगे अपनी फॉर्मेट के अंदर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब इसका अमाउंट क्या था हमारे पास, 90,000। तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा, माइनस साइड। हमने अभी वर्किंग सीट में करके देखा था, ठीक है, 90,000। अब क्या करना है हमें, अब हमें फोर्थ एंट्री पढ़नी है अपनी। फोर्थ एंट्री क्या है, यहाँ पे बोल रखा है बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300। अब बैंक चार्जेस है, अब बैंक चार्जेस है तो क्या होगा इसके अंदर ये बताओ। कैश बुक है और ये पासबुक है, बैंक चार्जेस कौन डिडक्ट करेगा, पासबुक वाले डिडक्ट करेंगे यानी बैंक वाले। ये बैंक वाले मेंटेन करते हैं और ये कंपनी वाले। तो बैंक चार्जेस कौन डिडक्ट करेगा, बैंक वाले, यानी पासबुक में एंट्री होगी, ठीक है। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमें करने के लिए क्या कर रहा था, अभी मैंने बताया था ना। बैंक में अगर कैश में पैसे आते हैं तो डेबिट करते हैं और जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक में उल्टा होता है, पैसे आते हैं तो क्रेडिट करते हैं और जाते हैं तो डेबिट करते हैं। डेबिट मतलब माइनस करते हैं। तो पासबुक का माइनस यहाँ से हो गया, बैंक में बैंक चार्जेस हमने माइनस कर दिए, लेकिन हम किसको रेटिफाई करेंगे, अब हम सिर्फ अब किसको रेटिफाई करेंगे, कैश बुक को ही रेटिफाई कर सकते हैं और रिकंसाइल कर सकते हैं। तो हमने पासबुक में माइनस कर दिया, तो कैश बुक में भी हमें क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो इसकी एंट्री समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब लिख देंगे हम बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 300 माइनस अमाउंट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं अपनी 5th एंट्री पे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट ₹1250, 1250 अब इन्होंने क्या बोला कि बैंक चार्जेस इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है। तो इंटरेस्ट कलेक्ट कौन करता है? पासबुक यानी बैंक वाले करते हैं ना। यानी पासबुक में क्या हो गया, इंटरेस्ट कलेक्ट हो गया तो प्लस हो गया। हमें रेटिफाई किस चीज को करना है? कैश बुक को ही रेटिफाई और रिकंसाइल कर सकते हैं। तो पासबुक में अगर प्लस हो गया है तो कैश बुक में भी हमें क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। तो ये एंट्री समझ में आ गई हमारी, कहाँ पे जाएगी? प्लस अमाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। ये प्लस अमाउंट है तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1250। अब उसके बाद हमें क्या करना है वो देखें। अब उसके बाद हमें 6th एंट्री में बोल रखा है द बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। अब हमें कैश बुक का बैलेंस और देखो पासबुक का बैलेंस मिसमैच था, लेकिन हमें कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दे रखी थी जिसको हमें रिकंसाइल करना था, यानी बैलेंस करना था। अब हमने बैलेंस कर दिया है, बैलेंस अपने इन सारी एंट्रीज की रिकंसाइल कर दिए। अब देखते हैं हमारा बैलेंस जो पासबुक का आता है क्या वो यही आता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब किस साइड का अमाउंट ज्यादा है आप ये टोटल करें। किस साइड का अमाउंट ज्यादा है? इस साइड का अमाउंट ज्यादा और इस साइड का अमाउंट कम है। तो इस साइड का जो अमाउंट है वो टोटल करके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या है, 2,40,000, 1,36,000 कितना हो गया? 3,76,000। 76,000 में 1,250 जोड़ देंगे तो 3,77,250 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड है सीएम में, फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में। 12th वाले और 11th वाले आप अपने कैलकुलेट कर लें फटाफट। हमारा आ रहा है 3,77,250। यहाँ पे भी हम वही अमाउंट लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें, हमारा कौन सा बैलेंस निकल के आने वाला है यहाँ से? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहाँ पे कैश बुक है तो नीचे पासबुक आएगा, अगर यहाँ पे पासबुक होता तो यहाँ पे कैश बुक आता, ठीक है। अभी हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आना है और हमें उससे मैच करना है जो हमें दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे ये जो आ गया ये, इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे। अब 3,77,250 में से माइनस करते हैं 90,000, फिर माइनस करते हैं 300। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 286,950। अब ये क्या हमारा जो बैलेंस एज पर पासबुक दिया था उससे मैच हो रहा है? मैच हो रहा है, हम चेक करते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। देखो हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पे क्या था? 286,950। ये पूरा का पूरा हमारा मैच हो रहा है। जो हमने फ्लोइंग ट्रांजैक्शन जो हमारी छूट गई थी या तो किसी दौरान नहीं हो पाई थी, अब हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इसी मारे रिकंसाइल करने की जरूरत होती है, वरना हमें रिकंसाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम ओवरड्राफ्ट देखेंगे, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और एक सीए फाउंडेशन में नया टॉपिक से है जो कैश बुक और पासबुक दोनों के अंदर गलती हो रखी है और दोनों ही हमें दे रखी होती है, तो वैसे ही क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।